आपने हाईएस्ट कितने बजट का एड अभी रन किया है अपने करियर में? रोड मैप देखो, सबसे इजी तरीका पता है क्या है? मतलब हमारे इंडिया में जो कम समझते, ईमेल मार्केटिंग एक ओके। बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग सही से कर पा रहे हो ना, तो आपको और कोई बिजनेस, मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर मैं एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूँ। लेट्स से आप इंडस्ट्री पकड़ो, मतलब आपने मान के चलता हूँ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, यू नो एवरी वर्टिकल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको गूगल एड्स आता है, आपको फेसबुक एड आता है, आपको एसईओ आता है, आपको सब कुछ। बस हम्म। एआई को इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल में, हम लोग एक्सेल में बहुत काम करना होता है, आपको पायलट एक आ गया है, राइट? तो वहाँ यस, यस। पे सीधे सीधे आप प्रॉम्प्ट दोगे, आपका काम हो जाता है। अब पहले क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, तो मुझे हर चीज़ मैनुअली चेक करनी पड़ती थी। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से रेप्लिट एक ऐप है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं उस्मान सर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हैं। और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग, और आके जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। वेलकम उस्मान सर हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू शेफ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो स्टार्ट करते, तो मैं, मेरी जर्नी थोड़ी सी इरेटिक रही थी। तो मैंने पहले स्टार्ट किया था, मैं एज अ टेक्निकल पर्सन था। आई वॉज वर्किंग एज अ VoIP इंजीनियर। VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? तो आई वॉज डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years। फिर उसके बाद ये हुआ कि आई मेट एन एक्सीडेंट एंड आई वॉज फोर्स टू क्विट द जॉब फॉर ऑलमोस्ट 8 months। तो जब मैं फिर से, अब कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि 3.5 साल का एक्सपीरियंस खराब हो गया था ऑलमोस्ट। जिस समय मैं VoIP था, तो उस समय टेक्नोलॉजी चल रही थी SDH नाम से, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट समझ लो। सिर्फ वो अचानक से बिल्कुल चेंज होके UBR टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है? तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो जब मैंने वापस अप्रोच किया कंपनी को, तो कंपनी ने कहा यार टेक्नोलॉजी ही बदल गई है बिल्कुल, तो यू विल हैव टू स्टार्ट ऑफ अफ्रेश। जहाँ पे मैं पहुँच गया था, वहाँ से फिर मुझे बैक टू एक तरीके से इंटर्नशिप। तो फिर मैंने उस प्रोफाइल को चेंज किया। सबसे पहले जो मेरे सामने आया, तो वो ये था कि मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर। मेरा दोस्त की कंपनी थी, तो ही वाज लुकिंग फॉर समवन हु कैन क्यूरेट कंटेंट फॉर हिज वेबसाइट। तो मैंने स्टार्ट किया। एट दैट टाइम आई वाज चार्जिंग अराउंड 4 रुपीज़ पर वर्ड। तो आई वॉज अर्निंग वेरी वेरी गुड। मतलब घर पे पैर टूटा हुआ था मैं तब, उसके बाद भी मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। फिर देन आई केम टू नो अबाउट SEO। मेरा एक फ्रेंड था विक्रांत, जो हेल्प करी तो में, तो मैंने उससे थोड़ा सा SEO सीखा। कंटेंट राइटिंग मेरी ऑलरेडी अच्छी थी। तो गेस्ट हम्म। पोस्टिंग में सबसे पहले मैं घुसा। गेस्ट पोस्टिंग से धीरे धीरे करियर का टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था एक एजेंसी ज्वाइन करना, जिसका नाम है टेक मैग्नेट। सबने ही सुना होगा ऑलमोस्ट, जितने भी डिजिटल यस। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में हो। मतलब दैट कंपनी वाज अ बून फॉर मी, फॉर माय करियर। वहाँ पे मुझे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला, लाइक ET हब पे काम करने को मिला मुझे, मैक्स हॉस्पिटल पे फिर एक ग्लोबल स्कूल चेन है, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, इनको देखने लगा। प्राइमरीली मैं SEO कर रहा था, प्लस उनके साथ उनकी और भी वो थी, क्या नाम, एजेंसीज थी जिनसे वो अपना डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे थे। तो वहाँ से करते करते मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी नॉलेज ली। फिर फाइनली मैंने फुटप्रिंट्स ज्वाइन किया प्रॉपर। यहाँ पे मैंने एज अ असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग ज्वाइन किया, और जहाँ पे मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट हम्म। 2.5 साल हो गए यहाँ पे। और तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी। ओके सर, हम्म। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको अब मुझे 8 साल का होने वाला है ओवरऑल इन डिजिटल मार्केटिंग? इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके सर, हम्म। अगर मतलब डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें हम्म। कंटेंट मार्केटिंग भी आती है, हम्म। एसईओ भी, हम्म। पेपर क्लिक भी आता है, गूगल एड्स भी आता है, बहुत हम्म। सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है या फिर अभी कोई फ्रेशर है, वो कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग के किस कंपोनेंट से उसको स्टार्ट करना चाहिए, और किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन करते हो अपने वर्ड्स में? क्योंकि तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे बेटर कौन एक्सप्लेन कर सकता देखो, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मतलब हो सकता है लोग मुझसे अग्री ना करें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में, तो SEO, इसके पीछे एक रीज़न है? है। ओके। रीज़न ये है कि SEO में हर किस पूरी इंडस्ट्री को पता है कि SEO थोड़ा सा टाइम लेता है। लाइक 6 to 8 months। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट पकड़ोगे, एक अच्छा, जिसमें अच्छा कंपटीशन होगा, लेट्स से कोई ऐसी निश पकड़ी, लेट्स से इंश्योरेंस निश है, बहुत ही कंपटीशन है। कोई अगर आप एक भी पकड़े, लाइन ऑफ बिजनेस पकड़े, उसको अगर रैंक कराना है, आपको अच्छे से रैंक कराना है, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग जाते हैं, राइट? तो
ये पूरी इंडस्ट्री को पता है, इवन दी फाउंडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नो दिस कि भाई इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो एसईओ सिक्योरिटी वाइज सही है। और दूसरा एडवांटेज एसईओ का ये है कि एसईओ में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च पे काम करोगे। तो बाकी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बाकी जो वो हैं चैनल्स है, लाइक गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, और बाकी और भी तबूला वबूला बहुत सारे चैनल्स पे हम लोग काम करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी कीवर्ड रिसर्च आपको बायर पर्सोना समझा देती है कि हाँ भाई किस तरह के लोग हमारे पे आके कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप एसईओ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि पहली बात तो आपको टाइम मिल जाता है, कंपनी आपको जल्दी फायर नहीं करे। पर क्लिक लेट से गूगल एड्स में गए आप या फेसबुक एड्स में गए, वो आपसे कहे कि 15 दिन के अंदर, 15 दिन भी लोग लिटरली, क्योंकि दे से कि आई एम पेइंग फॉर इट, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम डे वन। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कहने कोई पेपर क्लिक है, बट एनी विच वेज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पहले जर्नी वो करनी होती है, जर्नी कुछ डेटा प्रेजेंट करना होता है इन डैशबोर्ड्स को, लाइक गूगल एड्स के, फेसबुक एड्स के देखना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका जो एआई सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज करता है, फिर कन्वर्जन आना स्टार्ट होता है। ये एक मिथ है कि गूगल एड्स जो है एक दिन में रिजल्ट लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सही रिजल्ट्स आने में उसे भी महीने भर लगता है, और उतना पेशेंस किसी भी फाउंडर के पास या किसी भी कंपनी होने। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको करियर स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स आप एसईओ में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो जहाँ पे आपको सीखने को मिले और खुद से भी सीखो, और फिर उसके बाद आप वो करो। बाकी चीज़ें बहुत इजी होती है कंपैरेटिवली। बाकी डैशबोर्ड्स हैं, गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, फेसबुक एड का डैशबोर्ड है, एक्सपीरियंस लेने में इट वोंट टेक मोर देन 15 डेज। 15 डेज में आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद इट्स जस्ट डेटा जो पॉपुलेट होता रहता है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना। तो मैं कहूँगा कि पहले एसईओ करो, देन मूव टू अदर प्लेटफॉर्म्स। हो सकता है ओके, और लोग इस पे एग्री ना करें, लेकिन मेरा ये कहना है। ठीक है सर। हम्म स्टार्ट करते हैं फिर। अभी नेक्स्ट आपकी पोजीशन पर आते हैं। आपने भी ऐसे एसईओ स्टार्ट किया था और अभी हम्म आप परफॉर्मेंस मार्केटर में हो। हम्म थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में बताइए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है और किस तरीके से आपका एक दिन जाता है डे टू डे वर्क लाइफ में। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में देखो अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो सब लोग अपने अपने चैनल्स के हिसाब से चूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स ट्राई। तो लास्ट में बहुत सारे चैनल्स लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सबूला एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसके अलावा ट्रू कॉलर्स पे ऐड चलाए हमने। मतलब बहुत सारे चैनल्स हम पे एड्स हमने चलाए, राइट। और हम्म, पेटीएम पे चलाए। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग, ये हुआ कि हमारे दो ही चैनल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो निकले, वो था गूगल एड्स और फेसबुक एड, राइट। तो अभी हमारा जितना भी बजट आता है उसका 95% मनी जो है हम इन्हीं दोनों चैनल पे लगाते हैं। 5% में बाकी सब लिंक्डइन हो जाएगा और कभी तबूला कर लेते हैं, राइट। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब हमारे जितने नंबर्स हमें चाहिए होते हैं। अगर एक टिपिकल डे की बात करें तो सबसे पहले आते ही साथ हम लोग जितने भी हम लोग का ऐसा, मतलब हमारी प्री स्कूल इंडस्ट्री है, तो उसमें मॉडल ऐसा है कि फ्रेंचाइज ओन्ड मॉडल से, राइट। लेकिन सब कुछ हमने सेंट्रलाइज कर रखा है, पूरी मार्केटिंग सेंट्रलाइज्ड है। हम फ्रेंचाइज वालों को अलाउ ही नहीं करते कि आप मार्केटिंग अपनी साइड से करें, राइट। तो उसमें क्या होता है, हर हर फ्रेंचाइज ओनर के लिए एक हमारे पास फेसबुक का ऐड चल रहा होगा। हर दिन हम आके सारे जितने भी वो होते हैं हमारे पास, जितने कैंपेन्स होते हैं उनके कुछ बेसिक केपीआई, जो हम केपीआई की बात करूँ तो क्लिक्स देखते हैं, इम्प्रेशंस देखते हैं, कॉस्ट पर माइल यानी 1000 इम्प्रेशंस के लिए कितना कॉस्ट चल रहा है अभी हमारा, वो देखते हैं। कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रही है वो देखते हैं। फिर उसके बाद लीड्स कितनी आ रही हैं, क्लिक थ्रू रेट एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है हमारी इंडस्ट्री का, तो उस बेंचमार्क के आसपास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके हिसाब से हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, राइट। फिर क्लिक टू लैंडिंग पेज परसेंटेज, जो आपसे बोला कि कितने लैंडिंग पेज यूज़ बन रहे हैं, अगर वो परसेंटेज 80 से कम जा रहा है तो फिर उस पर हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपकी लैंडिंग पेज स्पीड कम है। फिर इसके अलावा कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है, इस पे कॉस्ट हम अपडेट करते हैं कि क्या सीपीएल, कॉस्ट पर लीड क्या चल रहा है, करते हैं। फिर एट द एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीए कहते हैं, कि फाइनल एडमिशन करने में कितना पैसा लगा। हमारी इंडस्ट्री मतलब कंपनी में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जैसे अभी हमें जो कैक लेके आना है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो लेके आना है, वो कहीं 5500 के, अगर उससे ज़्यादा जा रहा होता है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने होते हैं। एक्शंस की तो कोई लिमिट नहीं है, क्या क्या कर सकते हो आप। मतलब हम सर्च टर्म्स देखते हैं कि सर्च टर्म्स में हमारे क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं,
इसी तरीके फिर हम देखते हैं कि किस प्लेसमेंट से, लाइक मोबाइल से ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है कि डेस्कटॉप से ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, मेल से ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है कि फीमेल से। तो बहुत बहुत सारे पॉइंटर्स पे हम लोग चेक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा जो एक एक एडिशनल स्टेप हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं वो है लैंडिंग पेज के UI UX पे। तो बेसिकली CRO मैं करता हूँ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, जिसमें कई सारे टूल्स हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, विजुअल ऑप्टिमाइजेशन टूल्स होते हैं। उनके बेसिस पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, लैंडिंग पेज की टेस्टिंग करते रहते हैं कि कोई एलिमेंट ऐसे लेट से फॉर्म ऊपर कर दिया, या ऊपर कोई बटन डाल दी, या फिर कुछ लेट से कोई क्लिक बेटिंग एलिमेंट डाल दी कि 15% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 10 एडमिशंस। तो इस तरह की टेस्टिंग करते हैं, पूरा दिन हमारा ये भी निकलता है ऐसा। बेसिकली एसईओ के। CRO ओवरऑल होता है, CRO ओवरऑल। ओके। SEO, देखो SEO में क्या है ना कि SEO को लोगों ने बहुत छोटा बना रखा है, जबकि फ्रैंकली बताऊं SEO क्या है, SEO आपकी ओवरऑल कैक को, अगर यस। SEO में आप पैसे नहीं डाल रहे हो या SEO में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के साथ आप नुकसान कर। आप कैसे अगर डिफाइन करोगे एसईओ को बेसिकली, कि एसईओ है क्या? एक लेमैन जो अभी फ्रेशर है या फिर जो अंडर ग्रेजुएट है, जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर, बहुत बात कर रहे हैं हम अभी हम्म एसईओ के बारे में। एसईओ एक हम्म कोर है डिजिटल मार्केटिंग का। एक न्यू जिसको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करे कि एसईओ क्या है? व्हाट इज एसईओ? बेसिकली देखो, हर बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़, लेट से मुझे कोई जिम जिम ढूंढना है, अपने घर के पास कोई जिम चाहिए मुझे, राइट? तो मैं ऑब्वियसली क्या टर्म सर्च करूंगा, जिम नियर मी, राइट? जिम्स नियर मी, यस। या लेट से करेक्ट। रेस्टोरेंट कोई सर्च करना हो तो रेस्टोरेंट नियर मी, कुछ भी सर्च करना हो, राइट? तो उसमें जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं ना, वो रिजल्ट्स ऐसे ही नहीं आ जाते कि कोई भी हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत की प्रोसेस को एसईओ बोलते हैं। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स में, या कुछ जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शनल टर्म्स हैं जिसमें तुम चाहते हो कि मतलब इसमें मेरा रिजल्ट टॉप पे दिखे, उसमें काफ़ी सारे पीछे से स्टेप होते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, उस प्रोसेस को एसईओ बोलते हैं, ठीक है? उन ऑप्टिमाइजेशन का कुछ टेक्निक, कुछ तीन ऑन ऑन पेज और तीन बेस्ट ऑफ पेज। ऑन पेज में देखो, सबसे पहले तो आपको कोर वेब वाइटल्स होते हैं। ऑन पेज की बात करूँ, कोर वेब वाइटल्स होते हैं के लिए टेक्निकल एसईओ, इसे बेसिकली टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। तो कोर वेब वाइटल्स होते हैं, उसमें CLS होता है, INP होता है, FID हो, FCP होता है, मतलब बहुत सारे TTD BT, मतलब सब वो टर्म्स हैं, क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं। जब थोड़ा डीप डाइव करो तो आपको चलेगा। तो कोर वेब वाइटल्स के लिए बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑफ पेज में क्या काम करेगा कोई प्रॉपरली, मैं अगर अपनी इंटरनल बताऊं तो मैं अपनी टीम को ज़्यादातर रेडिट पे, कोरा पे काम, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी स्पॉन्सर्ड पोस्ट करता हूँ, और थोड़ा सा सोशल मेंशंस के लिए, ऑब्वियसली ये पेड बेसिकली है। जैसे आपने बोला, कोरा एंड रेडिट हाँ डिस्कशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ उन पे बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कशन के अलावा क्वेश्चंस लोग, फॉर एग्जांपल प्री स्कूल इंडस्ट्री है, मैं एग्जांपल देता हूँ, प्री स्कूल इंडस्ट्री है। तो प्री स्कूल इंडस्ट्री में कोई भी पेरेंट होता है, उसकी सबसे बड़ी पेन पॉइंट ये होती है सिक्योरिटी ऑफ द किड। तो अगर आप कोरा, तो ज़्यादातर लोग किसी भी प्री स्कूल का रिव्यू मांग, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू दिस फुटप्रिंट्स प्री स्कूल, कैन समबडी प्लीज प्रोवाइड अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ दिस, राइट? तो हमारी जो हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसी चीज़ को क्रैक किया है। माई फाउंडर्स आर फ्रॉम IIT एंड IIM। उन्होंने इस चीज़ को क्रैक कर, उन्होंने बेसिकली टियर 1 सिटीज़ पकड़ी और सारे प्रीमियम मेंबर्स पकड़े। दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटायर कंट्री विच इज़ प्रोवाइडिंग लाइव CCTV स्ट्रीमिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है? तो सारे पेरेंट्स का फर्स्ट पेन पॉइंट यही होता है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ द किड चाहिए। तो हमारे यहाँ पूरा लाइव CCTV दिख सकता है, हर पेरेंट के पास एक ऐप होता है, पेरेंट कनेक्ट ऐप है हमारा। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब लेट्स से आई वांट टू गेट माय किड एडमिटेड इनटू अ प्री स्कूल, क्या क्या देखूं मैं किसी प्री स्कूल पे। तो इस टाइप के डिस्कशंस बहुत, तो उसको लेवरेज करने के लिए मैंने कोरा पे ज़्यादा काम करा। उसके अलावा रेडिट पे लोग आजकल रिव्यूज़ बहुत पूछते हैं, किसी भी स्कूल का रिव्यू बहुत पूछते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है, इस स्कूल का रिव्यू कैसा है, उस स्कूल का रिव्यू कैसा है। भी मैंने काफ़ी काम करा रखा है। और ये दो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। जनरली आपको, आप अगर कुछ भी स्पैमी एक्टिविटी करते हो ना, तो आपका बैन अच्छा, हो जाते हो। कोरा, जैसे हम्म हम लोग भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी टेक में हूँ, तो कोरा हम भी बहुत यूज़ करते हैं। बट रेडिट हम्म मुझे लगता है बहुत ही अंडर वैल्यू एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है, जिसको कोई यूज़ ही नहीं करता है नो नेचुरल लाइफ में। लेकिन जब हम देखते हैं कि एसईओ में, डिजिटल मार्केटिंग में, या और भी बहुत सारी फील्ड में रेडिट बहुत यूज़फुल होता है। सी जैसे आपने बोला, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट रहता है उस पर, बहुत ही ऑथेंटिक यूज़र्स रहते हैं।
रेडिट प्लेटफॉर्म रेगुलरली अपने यूजर्स मेंटेन रिव- करके रखता है, जैसे आपने बोला कि उसमें से यूजर को रिमूव कर दिया जाता है अगर कोई इलीगल एक्टिविटी रहती है। तो बिल्कुल। मतलब रेडिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसका मतलब। देखो रेडिट लोग भले ही यूज ना कर रहा हूँ, मतलब अभी इंडिया में, लेकिन मैं बताऊँ ना कि जितने भी हमारे एआई प्लेटफॉर्म्स है, लाइक परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है, राइट, ये सब सारे, इनमें अगर तुम किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे ना, राइट, लेट से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं गया, मैंने पूछा कि आई एम लुकिंग फॉर अ बेस्ट प्री स्कूल इन नोएडा सेक्टर 126, राइट, तो रेडिट पे जो वहाँ पे फोरम्स में डिस्कशंस हो रहे होते हैं ना, उसके यस, ये वो तो रेफरेंस में देता है कि ये रेफरेंस जो में मैंने देता है, लाइन दी है एब्सोल्युटली। वो तो रेडिट से है या फिर कोरा से है या फिर वो किस प्लेटफॉर्म से है। तो मैंने भी ये नोटिस किया कि रेडिट से हाँ, ज्यादातर रेडिट रहता से है। है। तो यस यस। अगर आप रेडिट नहीं यूज़ कर रहे, मैं फ्रैंकली बताऊँ, रेडिट नहीं यूज़ कर रहा हूँ ना किसी भी इंडस्ट्री में, हम्म। मैं सिर्फ प्री स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करी है, तो आप बहुत मेजर चंक वो कर रहे हो। और जो छोटी मोटी एजेंसीज है ना, आजकल उन्होंने ये बना ही लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया है, रेडिट ऑप्टिमाइजेशन, एक प्रोडक्ट बन गया ये। हाँ, ओके। तो आप बात करोगे तो स्पेशली जैसे आप एसईओ सर्विसेज लेते हो ना, तो वैसे रेडिट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज भी चलने लगी है कि हम्म। रेडिट पे आपका अब वो जैसे भी करते हो, ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्ले करेंगे ही उसमें, कि एक साइड से कंटेंट डाल रहे हैं, दूसरी आईपी से वो कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये प्रॉपर चलने लगा है। लोग, अब तुम जाओगे तो लिखा होता है रेडिट, रेडिट ऑप्टिमाइजेशन उनकी उसमें वेबसाइट्स में, तो ये भी एक चलने लगा है। तो ये ओके। है, मैं सिंपल बोलूँ, सिर्फ दो चीज़ों के लिए है चैट जीपीटी, और थ्रू आउट लाइफ इसी चीज़ के लिए रहेगा, वो है कोडर्स के लिए और कंटेंट राइटर्स के लिए, के बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाएगा। मैं 100% श्योर। लोग इतना परेशान होते हैं कि एआई ये सब ले जाएगा, जॉब्स ले जाएगा, वो करेगा, सिर्फ कोडर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, और नॉर्मल पर्सन इंसान नहीं यूज़ करेगा, मैं श्योर हूँ। ये मैं पेपर पे लिख के दूँ, आगे आगे तक तुम नोटिस भी कर लेना कि कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ कोडर्स के लिए, कोडर्स का काम आसान कर दिया, और कंटेंट राइटर्स के लिए उनका काम आसान कर दिया, कंटेंट लिखने के बाद वो थोड़ा बहुत रिवैम्प करके कंटेंट को दे दे। इसके अलावा चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी एज सच, तो थोड़े बहुत टेक्निकल बंदे हैं ना, उनके लिए थोड़ा बहुत है, बाकी तो मैं नहीं मानूंगा कोई वो है, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करने का था, राइट, वाले काफ़ी सारे उसके प्रीमियम वो सब्सक्रिप्शन लिए, और उससे ट्रेन करने की कोशिश की, बेसिकली ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ही। यस। तो अब उसको खुद ट्रेन किया, लेट्स से मैं क्वेश्चन खुद पूछता हूँ, एक साइड से पूछा मैंने, विच इज़ द बेस्ट प्री स्कूल इन, लेट्स से नोएडा सेक्टर 126, राइट, उसमें देखा 126 में हमारा सेंटर है, अगर मेरा रिजल्ट टॉप पे नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है ना थम्स डाउन का, मैंने थम्स यस। डाउन किया, फिर उसको सजेस्ट किया, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज दी बेस्ट प्री स्कूल बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स लाइक लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग, पेरेंट कनेक्ट, मतलब जो भी था, बड़ाई करने को। हम्म। हर बंदे के लिए चैट जीपीटी का एक अलग, मतलब हम लोग की 16 लोग की मार्केटिंग टीम है, हमसे वीपीएन्स लगा के सब कुछ प्रॉपर टेस्टिंग कर रखी है, एक ही सिस्टम बैठ के अलग अलग सिस्टम, अलग अलग आईपीएस के थ्रू हमने क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करने के लिए हर बंदे को अलग आंसर। तो लोग इतना हम्म। परेशान होते हैं एआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मुझे लगता है कि ये नेचुरली आता है, ठीक है, वहीं जो विकी डेटा से उठाता है वो डेटा, इसका बैकएंड डेटा जो होता है विकी डेटा से उठाता है, तो वो होता है। उसके अलावा आपके सोशल मेंशंस कितने हैं उससे होता है, आप कितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना, तो वही है। इसलिए कुछ काम करने के मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि मैंने, इसमें सर ऐसा नहीं लगता है हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि गूगल का ना एडवांस हम्म, वर्जन चैट जीपीटी आ गया है। बेसिकली अगर पहले हम गूगल यूज करते थे किसी भी चीज को रिसर्च करने के लिए, तो हमको बेसिकली 10 रिजल्ट आते हैं, तो हम अलग अलग टैब में, डिफरेंट डिफरेंट टैब में 5 टैब खोल लेते थे, फिर उसको मैनुअली पढ़ते थे। बट अभी हम्म, क्या हो गया है कि चैट जीपीटी पे डालो, आपको 5 टैब खोलने की, हम्म, बेसिकली वो 5 टैब खोल, मोस्ट एग्जैक्ट आंसर वो हाँ, आपको बट बेसिकली वन सर्च क्वेश्चन में दे आंसर, देता है। हाँ, क्वेश्चन आंसर हाँ, तो प्लेटफॉर्म में एक उससे क्या टाइप का हुआ है कि कि तुम यस, एक के बाद एक पूछते जाते हो, तो वो है, वो मैं करेक्ट। मानता हूँ, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा भी सा मैं, जो हाँ, यस हाँ, आर प्लीज एन डी गो का अहेड। जो टाइम था वो कम हो गया। तो पहले हाँ, जो जिस चीज को हमें रिसर्च करने में गूगल पर लेट्स से 20 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं, अब वो हमारा विद इन 10 मिनट्स में हो जाता है। इफिशियंसी बढ़ गई है बस, जो लेकिन मुझे अभी, लगता है। आपका अ- क्या व्यूज है? अभी भी जानते हो, सिर्फ टेक्निकल पीपल छोड़ के बाकी लोग चैट जीपीटी पे नहीं, हम्म। जो 38% ट्रैफिक लोग कह रहे हैं कि गूगल का 38% ट्रैफिक चुरा लिया, वो 38% कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर्स या फिर एसईओज ही हैं, डिजिटल मार्केटर्स ही, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। क्योंकि नॉर्मल इंसान जो होता है ना, वो अगर उसे जिम सर्च करना है तो चैट जीपीटी पे नहीं जाएगा, वो जिम नियर मी डालेगा, देख लेगा जो पास है वो पहुंच जाएगा। अब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम क्या करते हैं, पहले हम स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, उस पर जो भी हाँ, हम इश्यूज आते थे हम उससे निकालते हाँ, थे और गूगल पे सर्च करते थे, तो स्टैक ओवरफ्लो के सॉल्यूशंस हमारे सामने आते थे। स्टैक हाँ, ओवरफ्लो इज लाइक ए
कोरा और रेडिट जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, हम लोग हम्म अपनी कोई इश्यूज में एरर में फंसे हुए हैं, हम स्टैक ओवरफ्लो पर क्वेश्चन की तरह उसको पब्लिश कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस पर रिवर्ट कर देते हैं हम्म और हम भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस हम्म तरीके से हम किसी भी इशू में फंसते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो पे। बट अभी चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी एंड ये जितने भी एआई टूल हो गए, ग्रॉक, क्लाउड, हम्म तो हम क्या करते हैं, हम स्टैक ओवरफ्लो और गूगल पे ना जाकर डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन डायरेक्टली हमें मिल जाता है। तो हम्म मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एसईओ पर्पस से, कंटेंट राइटिंग पर्पस से, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर्पस से आपका कितना परसेंटेज ऑफ यूसेज गूगल से कम होकर चैट जीपीटी या फिर अदर एआई प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हुआ है, और आपको वो किस तरीके से। देखो वही एक बात, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो राइट। तुम एक बार बताओ, तुम एक बार तुम्हें कुछ इशू आता है, तुम जाके आप स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं जाके चैट जीपीटी जाते हो, उस पर क्वेश्चन करते हो। कितनी बार ऐसा हुआ कि पहली बार में ही पूरा कोड सही आ गया? कितना परसेंटेज शुरू होता है? शुरू कितना में तो बहुत कम परसेंटेज परसेंटेज में? था, बट अब जैसे परसेंटेज वाइज बोले तो शुरू में था अप्रोक्सीमेट 60-70%। अभी हम्म जैसे जैसे चैट जीपीटी 3, 4, अभी 5 आ गया है, तो हम्म अभी मोस्ट प्रोबेबली 90% तक अगर हम कुछ भी हम्म प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एग्जैक्ट आंसर दे देता है 90%। कभी कभी ऐसा होता है ठीक। कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट में अच्छा नहीं हुआ, सेकंड प्रॉम्प्ट में अच्छा दे देता है। तो हाँ वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पूछ रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, सेम केस हमारे साथ भी है राइट। हर बंदा जो भी टेक्निकल फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है, वो कहीं ना कहीं चैट चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है राइट। अब मैं लेट्स से मैंने डाला एक बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट डाला कि दैट आई एम एन ए आई एस यू एक्सपर्ट एंड आई हैव टू लाइक ऑप्टिमाइज फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, आई हैव टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन माई वेबसाइट सो दैट चैट जीपीटी कैन ईजिली पुल डेटा फ्रॉम दैट वेबसाइट ब्लॉग राइट। और मुझे इस टॉपिक पे लिखना, लेट्स से बेस्ट प्री स्कूल इन सेक्टर में देगा। जो अप्रोच मैं ले रहा हूँ सेम अप्रोच सब लोग ले रहे होंगे, अब कंटेंट वह कहीं ना कहीं घुमा के वैसे ही दे रहा होगा। तो यस। एक फायदा हुआ है, जितने कंपनी के ओनर्स हैं ना, उनको ये फायदा हो गया कि पहले पर वर्ड कॉस्ट लेट, अब वो 1 रुपए से आगे बढ़ नहीं, क्योंकि वो कंटेंट कहते हैं, राइटिंग में। हाँ कंटेंट राइटिंग में कहते हैं कि ऑलरेडी सारा ओके। कंटेंट तो आ ही रहा है, आप थोड़ा सा रिवैम्प कर रहे हो राइट। यस। बट मुझे नहीं लगता किसी कंटेंट राइटर की जॉब खतरे में है। ठीक है, कहीं ना कहीं होता ही है, क्योंकि सेम टाइप का कंटेंट आ रहा हो, गूगल इंडेक्स करना बंद कर देता है राइट। कुछ ना कुछ फ्रेशनेस लानी ही पड़ेगी, उसके लिए ह्यूमन माइंड लगना ही होगा। चैट जीपीटी इज जस्ट अ मशीन। कंटेंट राइटर्स को कंटेंट देना पड़ेगा कि मैं अपनी टीम में, मतलब 16 लोग की टीम है, अरे तो लेट से पहले मैं 50,000 वर्ड लिखवाता था कंटेंट राइटर से, तो उसको मैंने 30,000 कर दिया। 20,000 में चैट जी जस्ट टू बी आउट ऑफ द चाफ, मतलब जो भी जितने खराब ब्रांड। तो कोई ऐसी मुझे नहीं लगता किसी कंटेंट राइटर की जॉब खतरे में है। बस इजी हो गई है, क्योंकि आधा कंटेंट उससे निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, वो लोग थोड़ा सा उसको रिफर वो कर देते हैं, ऊपर नीचे वोकैबुलरी करके थोड़ा सा कंटेंट वो कर देते हैं। तो उनके लिए रिसर्च करना इजी हो गया है, और इसी वजह से, और बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन को हेड्स हैं उनको फ़ायदा हो गया है कि भाई वो कहते हैं चैट जीपीटी सब लिख जाएगा, तुम क्या कर रहे हो। जॉब में ऐसा कोई खतरा नहीं। लाइक वाइज जैसे पहले क्या था कि हम लोग गूगल एड्स की हम लोग को उनके डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ते थे, टाइटल्स लिखने पड़ते थे। पे एआई ऑलरेडी टूल है, तो ऑलरेडी लिख के दे देता है हमें। बट एट दी एंड हम लोग को कीवर्ड्स खुद से चूज करने पड़ते हैं, सर्च टर्म्स हमें खुद से निकालने। तो कोई ऐसा कोई खतरा नहीं। इट्स जस्ट दैट कि आप काम जो पहले 2 घंटे में करते थे वो अब आधा घंटे में देते हैं, बस इतना फ़ायदा हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी जो ओके। एक्चुअल क्वालिटी होती है, ह्यूमन क्वालिटी, वो नहीं मैच कर पाए, कभी नहीं मैच कर पाए, वो मशीन है। तो ये है, ओके तो सर। मुझे अभी लगता है कि कोई परेशान होने वाली है बस हम्म एआई को इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि हाँ जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल में, हम लोग एक्सेल में बहुत काम करना होता है, आपको पायलट एक आ गया है राइट। तो वहाँ यस। यस। पे सीधे सीधे आप प्रॉम्प्ट दोगे, आपका काम हो जाता है। अब पहले क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, तो मुझे हर चीज़ मैनुअली चेक करनी पड़ती थी। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से रेप्लिट एक ऐप है, रेप्लिट ऐप के थ्रू मतलब आप प्रॉम्प्ट्स देते जाओ, वो पूरा लैंडिंग पेज बना, थोड़ा सा काम इजी हो गया है। बट एनी विच वेज आपको सोचना पड़ता है, प्रॉम्प्ट्स तो मुझे ही देने ना, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा मेरा आइडियल कस्टमर क्या है, क्या वो सोचेगा, किस तरह के लोग वो करना है, क्या सीटीओ होना चाहिए, वो सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता रिस्क है। ओके। हम्म सर अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में अब किसी को करियर स्टार्ट करना है तो एसईओ हम्म से स्टार्ट करे। हम्म बट अगर किसी को डायरेक्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ही स्टार्ट करना है, हम्म तो उसके लिए क्या आप एडवाइस दोगे? अभी कोई अंडर ग्रेजुएट है या अभी स्टार्ट ही करना चाह रहा है, लेकिन उसको करना ही डायरेक्ट
परफॉर्मेंस मार्केटिंग से है, देखो तो पेपर क्लिक से करना है, गूगल एड से करना है, स्पेसिफिक किसी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री से, नॉट इन स्कूलिंग, किसी भी हम्म इंडस्ट्री में एड रन करने हैं, उसको परफॉर्मेंस हम्म मार्केटिंग से करियर स्टार्ट, तो किस तरीके से वो कर सकता है? देखो, सबसे अच्छी बात डिजिटल मार्केटिंग की जो है ना, वो ये है कि इसके सारे जितने भी तुम्हारे पास वो हैं, मतलब रिसोर्सेज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं दो तीन के नाम भी लूंगा, जैसे उमर तस्कीर से। जो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला बंदा जो आपको करना चाहिए वो उमर तस्कीर है। उमर तस्कीर पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखा, सा खींचता है चीज़ों को, बट वो बेस्ट बंदा है सीखने के। सेकंड पेड मीडिया प्रोज है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो पेड मीडिया प्रोज नाम है, एक जेसन वेलिंग है। ये तीन को मैं खुद फॉलो करता हूँ ये और मैं तीनों देखता हूँ। सर तीनों यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट? यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक अवेलेबल है, है। इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप सीख हाँ, सकते हो। यस। बिल्कुल दे दो, क्योंकि कोई भी नया बंदा हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, मैं ये नहीं कह अंडर ग्रेज आप बार बार अंडर ग्रेजुएट वर्ड यूज़ करो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 10th क्लास का ही बंदा होगा ना, इनसे सीख लेगा। इतना बेसिक ओके। से अगर सीधे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना हो तो ये इन तीनों चैनल्स को स्टार्टिंग, अगर आप हम लोग मतलब वी आर इंडियंस, तो हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे, तो आप उमर तस्कीर को यस। ब्लाइंडली फॉलो कर लो। और उसने हर चीज़ का, वेदर इट्स फेसबुक ऐड, वेदर इट्स गूगल ऐड, सब चीज़ का शुरुआत से लिंक्डइन ऐड, सबका उसने वो बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इंटरव्यू क्रैक के लिए आप क्या करो, नहीं पता कि क्या कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बेसिक्स के लिए आप हमेशा नोट्स बना कर रखो, वो मैं आज भी रखता हूँ। इतना मैं मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जब भी मैं कोई नया चीज़ पढ़, की पॉइंटर्स को स्टार फॉर्मेट में उसमें मैं हमेशा रखता हूँ, कि जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ हर कोई बता लेगा कि सीपीसी क्या है, सीपीए क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती हैं, तो इसलिए हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करने की कोशिश करो, सबसे बेस्ट वो तरीका होता है। और पेपर क्लिक में भी, राइटिंग में मैंने वहीं कहा, एक ही रिस्क है, जा सकते हो, बहुत कोई टफ नहीं है, एक ही रिस्क है कि फ्रॉम डे वन लोग आपसे रिजल्ट्स मांगने लगते हैं, तो शायद आपको इंटर्नशिप में जाने के लिए आपको 6-7 महीने का इंटर्नशिप करना ही होगा, उसके पता एग्जीक्यूटिव आप बनोगे। और बाकी तो ठीक है, बाकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर पीपीसी पे भी, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी। बेसिकली पीपीसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में थोड़ा, मैं और थोड़ा डीप में जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि आप लोग जब एड रन करते हैं, तो उसमें टारगेट किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से पैसा कटता है, किस तरीके से पेमेंट होती है गूगल एड्स की, और किस तरीके से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, तो किस तरीके से लीड कन्वर्ट होती है, वो थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक होकर करता हूँ, जैसे मैं प्री स्कूल इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। तो हमारी इंडस्ट्री में दो तीन चैलेंजेस हैं जो हमने पहले निकाल रखे हैं, राइट, काफ़ी साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने निकाल रखे। पहला चैलेंज होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत दूर भेजने में कंफर्टेबल, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, राइट। 1.5 साल से स्टार्ट करते हुए 8 साल तक के बच्चों को हम केटर करते, तो अब लेट से 1.5 साल का बच्चा है, तो उसे 10 किलोमीटर अगर उसका प्री स्कूल होगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो वो सोचते हैं आसपास ही, घर के आसपास हो, उसी में वो पढ़ ले, वो बेस्ट है। तो एक ये चैलेंज हमारे साथ होता है, राइट। सेकंड, तो इस चैलेंज की वजह से हमारे सेट ऑफ कीवर्ड्स, देखो, स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स से पीपीसी आप रन कर रहे हैं, तो पीपीसी में हमने कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स निकाल लिए। मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है एक प्री स्कूल में, तो मैं इन जनरल क्या करूँगा, जब घर में बैठा हूँ, तो मैं सबसे पहले टर्म डालूंगा प्री स्कूल नियर मी, सबसे जनरल टर्म है, राइट, कि प्री यस। स्कूल नियर में आसपास के जितने भी प्री स्कूल होंगे, वो उस पर बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जितने भी चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक है, गूगल है, हम लोग बेसिकली गूगल की बात, गूगल में ऑप्शन होता है कि बिडिंग करो आप किसी भी कीवर्ड पे टॉप पे आने के। टॉप पोजीशंस होती हैं, और अब तो बॉटम पे भी बिडिंग होना स्टार्ट हो गई, पहले क्या था, टॉप पे ही पोजीशन पे तो जैसे हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, वो भी सेम कीवर्ड पे काम, तो उसमें से क्या होता है कि जो जिस काफ़ी सारी मैट्रिसेस होती हैं जो गूगल देखता है। गूगल ने क्या कर रखा है, गूगल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, मतलब जस्ट कंपनी जिसे रखें, बस उसने, वो गूगल इज़ बेसिकली अ यूज़र बेस्ड कंपनी। तो वो क्या करती है कि सिर्फ पैसा नहीं देखती, वो ये भी देखती है कैसा आपका लैंडिंग पेज है, कितनी जल्दी लैंडिंग पेज वो हो रहा है, किस तरह की आप ऐड कॉपीज लिख रहे हो, किस तरह का आप सीटीए यूज कर रहे हो, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आपका एक पैसा डिसाइड होता है कि हाँ भाई, जैसे आप प्री स्कूल नियर मी पे 10 लोग वो बिडिंग कर रहे हैं, बेसिकली गूगल ऑक्शन कर रहा है, और 10 लोग बिडिंग कर रहे हैं कि मैं 2 रुपए दूंगा, मैं 5 रुपए दूंगा, मैं 10 रुपए दूंगा, मैं 15 रुपए दूंगा, बेस्ड ऑन दैट गूगल ने एक एवरेज बिडिंग वो बता देता है। अब तुमने उतना पैसा दे दिया, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, लैंडिंग पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है, लैंडिंग पेज के अंदर यूआई, मतलब लोग कितनी जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे वो गूगल
जो आपकी बिडिंग का अमाउंट है डिसाइड कर देता है। वो आप उतना आपने उतना कर दिया तो आपका रिजल्ट टॉप पे आ जाएगा। तो कोई सर्च करो प्री स्कूल नियर मी, तो आपको मेरा प्री स्कूल का रिजल्ट टॉप पे आ जाएगा। उस पर लोग क्लिक करेंगे, मेरे लैंडिंग पेज पे जाएंगे, लैंडिंग पेज पे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन उन्हें अच्छी लगेगी तो उसके बाद वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। फिर एक प्रोसेस है कि हमारी एक इंटरनल टीम होती है जो पूरा मतलब उनको पेरेंट्स के टच में होती है, उनसे बातचीत करती है, फिर उनको प्री स्कूल का टूर देती है, फिर उसका एडमिशन होता है। लाइकवाइज किसी भी अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, सेम केस वहीं होता है। तो लेट्स से आपको कोई मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000 10,000 के अंदर, को तो ऑब्वियसली आप जो सर्च करोगे, आप सर्च करो मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़, तो उसमें काफ़ी सारे आपको वो आएंगे, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे। यस। ठीक है, सेम बिडिंग ऑप्शन वाला हिसाब किताब होता है। उसके बाद जो भी टॉप पे आएगा उस पर लोग पहुंचते हैं, देखते हैं। तो ये पूरा आपने प्रोसेस। बोला कि ओके, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि गूगल एंड फेसबुक आपके टॉप मोस्ट वैल्यूएबल हाँ, प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप पे बिल्कुल। पर क्लिक एड्स रन करते हैं। हम्म। बट आजकल इंस्टाग्राम इतना चल रहा है, आपने इंस्टाग्राम का नाम नहीं लिया। फेसबुक मतलब फेसबुक मीन्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बोथ, ओके, आप बेसिकली दोनों को मेटा प्लस बोथ। करके बोल रहे हो, मेटा बोल देते हैं। ओके 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 सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। बजट की जब इसमें बात आती है एड्स हम्म रन करने के, हम्म। तो आपने हाईएस्ट कितने बजट का एड अभी रन किया है अपने करियर में? सी, हमारे यहाँ पर क्वार्टर में ओके। चलता है। तो मतलब अगर पूरे करियर की बात करो तो 2 करोड़ रुपए पर मंथ का भी। अभी यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे तो हमारे वो खुलते रहते हैं, मतलब फ्रेंचाइजीज खुलती रहती हैं, तो चेंज होता रहता है। तो अगर मैं बात करूँ तो एक क्वार्टर की बात करूँ तो एक क्वार्टर में 1 करोड़ के लगभग का हमारा यहाँ पे बजट मिनिमम होता ही, सिर्फ इन 2 चैनल्स का। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं, पीआर एसईओ के अलग चलता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट गेस्ट पोस्ट वो अलग चलता है, तो वो सब अलग है। सिर्फ अगर उसकी मीडिया स्पेंड की बात करूँ तो इन दो चैनल्स पे अराउंड 1 करोड़ रुपए पर क्वार्टर का ओके, मिनिमम 1 करोड़। आपने हाँ। अभी बताया, आपने हम्म। जैसे अभी बताया कि आपने मंथ में 2 करोड़ का भी एड्स हाँ रन, हाँ। तो उसका थोड़ा रिजल्ट की बात कर सकते हैं कि 2 करोड़ का जब आपने एड चलाया तो उससे जो लीड्स जनरेट हुई, उससे हाँ, आरओआई कितना जनरेट हुआ, थोड़ा उसके बारे में, देखो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो दो वो एक करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट करूँ किसी के ऐड पर, तो कितना रिटर्न उससे आपकी कंपनी को बेनिफिट हुआ, थोड़ा वो एक डिटेल में, बहुत देखो कुछ समझ में आएगा। हुआ क्या है कि मतलब ये डिपेंड करता है आपके उस पे भी, मतलब टिकट कॉस्ट पे भी, कि कितने का टिकट है, राइट। तो जब मैंने 2 करोड़ का किया था तब टिकट मीन्स जो हम जिस प्रोडक्ट का एड्स। जिस वैल्यू कितनी है, एब्सोल्युटली। तो जब मैं 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक हॉस्पिटल चेन के लिए, तो वहाँ पे बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चलाया था। तो 2 करोड़ में जब उनकी एनुअल परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिपोर्ट निकली थी तो 770 करोड़ निकले थे। ठीक है, बेसिकली जो एड्स रन। 24 करोड़ साल में मैंने खर्च किए, 2 साल में खर्च किए, और 770 करोड़ का उनका बिजनेस हुआ। हाँ हाँ जी। ओके। हाँ, इट वाज चेन्नई बेस्ड हॉस्पिटल, तो 770 करोड़ का बिजनेस था। लेकिन वही है कि इसको आप वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो हम ROAS से मेजर करते हैं, रिजल्ट रिटर्न और एड स्पेंड। तो इन जनरल लेट से ओके। मैंने, क्योंकि अब एक कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्ट कहीं भी जा सकता है, 90,000 से लेके 4 लाख 5 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि कितना सीवियर है। तो उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तो जनरल लीड्स के बेसिस पे उनका टिकट पूछ लेते हैं। मतलब एक पूरा प्रोसेस है इसको बनाने की। मतलब हम लोग जो प्री सेल बनाते हैं कि प्रोसेस बनता है कि आप इतना पैसा डालोगे तो इतने आपको क्लिक्स मिलेंगे, इतने इंप्रेशंस मिलेंगे, ये पर्टिकुलर CTR होगा, इसके बेसिस पे इतने % लीड आएगी। फिर इतनी लीड्स आने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपका टिकट साइज़ क्या। लेट्स से मैंने बोला 100 लीड आएंगे, उन्होंने बोला हमारा टिकट साइज़ 1,000 रुपये का है, तो 100 इंटू 1,000 यानी 1 लाख रुपये का वो हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, कि उसमें कीवर्ड रिसर्च पहले करते हैं, फिर एक जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या CTR होता है, उसके फिर ब्रांडेड टर्म्स होते हैं, नॉन ब्रांडेड टर्म्स होते हैं, सबका अलग अलग वो होता है, CTR होता है। तो उसके बेसिस पे पूरी एक रिपोर्ट बनती है। वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में मैंने ये टर्म बहुत सुनी है, आरओआई आरओआई आरओआई, ROI रिटर्न ओवर ROI। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ओवर, बेसिकली नॉट इन डिजिटल मार्केटिंग, एवरी फील्ड में हाँ, इस टर्म पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि आरओआई कितना है, रिटर्न ओवर ROI इन्वेस्टमेंट कितना। कितना है, कि हम इतना पैसा डालेंगे तो हम कितना उससे हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो हम्म। इसलिए वो मेरा ये खुद पर्सनल क्वेश्चन था कि 2 करोड़ के एड रन कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया 770 करोड़ का सेल हुआ हाँ, है, और जिस सेल और में बेसिकली इन्वेस्टमेंट 770 भी करोड़ होगी। की यस यस। 770 करोड़ के भी दैट क्लाइंट वाज नॉट हैप्पी कि हमने 770 करोड़ का ही सिर्फ किया है। एक्सपेक्टेशंस कितनी तो थी? वो तो उनकी एक्सपेक्टेशन अलग ही रहती है। क्लाइंट का तो हमें जितना भी हो जाए उतना ही कम है।
तो बट यस ही वॉज यस नॉट हैप्पी, उसने कहा था एटलीस्ट 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर हम लोग रीजंस देते हैं अपने आप को बचाने के। 1000 करोड़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वी हैव चार्ज ओनली फॉर 24 करोड़। मतलब जैसे हम लोग का चार्जिंग पैटर्न ये होता है ना कि लेट्स से 10% का हम लोग चार्ज करते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट ले। तो अगर 2 करोड़ है तो हम वी आर चार्जिंग ओनली लाइक 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, है ना। तो हमने तो साल में 24 लाख रुपए लिए, 24 लाख के यस। बेसिस पे हमने उनको 770 करोड़ का बिजनेस दिया ना। तो लेकिन वो नहीं सुनते, क्लाइंट सुनता नहीं। क्लाइंट को तो जितना हो जाए हो। तो ओके ओके इसीलिए ओके। थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग टफ होती है कंपेयर टू एसईओ। एसईओ में यस इतना यस। आंसर आपको नहीं देना होता। अभी मैं बोल रहा था कि पहले आप एसईओ करो, उसके बाद आप गूगल एड्स पे आओ, क्योंकि बाकी गूगल एड्स और फेसबुक है ना, फर्स्ट डे से बोलने लगते रिजल्ट लाओ रिजल्ट लाओ रिजल्ट, वो होता है। ओके। अभी सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने 8 साल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में दिए, हाँ। आपने हम्म 2 करोड़ का हम्म मंथली एक्सपेंस भी देखा है, हम्म आपने अभी क्वार्टरली 1 करोड़ का भी देख रहे हो, इतनी लीड जनरेट कर रहे हो, हम्म इतना बिजनेस लेके आ रहे हो। आप हम्म। खुद अगर मतलब कोई फ्रीलांस अगर इसको करना चाहे, आपको जैसे 8 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद फ्रीलांस में अगर कोई क्लाइंट ढूंढना चाहे, तो फ्रीलांस में कितना प्रोग्रेस है, कितना इसमें अर्न कर सकते हैं, क्या इसमें स्कोप है एज ए फ्रीलांस इन बहुत परफॉर्मेंस स्कोप है, मार्केटिंग? बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब इसमें बस वही है कि एक क्लाइंट चाहिए आपको इंडिया के बाहर का। मैं फ्रैंकली बोलूँगा, मतलब कि इंडियन क्लाइंट्स आर वेरी, मतलब टफ नट टू क्रैक। से काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो आपको सैटरडेज भी पिंग करेंगे, संडेज, उनसे काम करना का कोई मतलब ही। बेस्ट होता है आप एक फॉरेन क्लाइंट पकड़ो। अगर फॉरेन क्लाइंट आपने एक क्रैक कर लिया, ठीक है, वो सिर्फ मेल्स पे खेलते हैं, सैटरडे संडेज कभी आपको पिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वर्क कल्चर वहाँ का है ही नहीं। और वो आपको खुद ही इतनी ज़्यादा लीड्स देगा कि मतलब आप खुश रहोगे। एक बार वो खुश हो गया तो वो आपको इतने रेफरेंसेस देगा कि आपके पास काम भी कमी। मेरे टचवुड मेरे साथ यही अच्छा हुआ था कि मुझे एक फॉरेन का, मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट, उसका मैंने काम किया। वो ये वॉज इनटू प्लम्बिंग सॉल्यूशंस। अच्छी लीड्स आई, ठीक है। फिर मैंने उसे थोड़ा एसईओ का भी बताया कि एसईओ भी आप कर सकते हो, सब कुछ उसने करा। उसको काफ़ी अच्छा बिजनेस का वो हुआ। फिर उसने ही मुझे इतने सारे आज तक चले आ रहे हैं मेरे। और फ्रैंकली बोलूँ कि मैं फ्रीलांसिंग से आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग फ्रॉम अ कंपनी। तीन एक चार एग्जैक्ट घंटे नंबर अगर या फिर एक रेंज बता सकते हो फ्रीलांसिंग में कितना अर्न करते हो, अभी भी अर्न करते हो, और हाँ कितना अभी भी एक करता हूँ। अर्न कर सकता है एक 6 फिगर से ऊपर पर और एनम और पर मंथ? पर मंथ। ओके, दैट्स और मैं ऑसम। ओवरऑल मैंने खुद से बना रखा है कि मैं 100 घंटे ज़्यादा नहीं देता। 100 आवर्स पर मंथ था ओके फ्रीलांसिंग में। तो ओके। क्योंकि जनरली उसमें क्या होता है कि एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, और आप बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग मेथड है, ठीक है। तो जब डेटा में आप अच्छे हो गए तो आपको ऐसा नहीं कि हर रोज़ चेंजेस करने। आपने चेंज कर दिया, उसके बाद उस डेटा को देख रहे हो, वीक 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 ऑन वीक ऑब्जर्व करते हो। तो मैं अपनी फ्रीलांसिंग जो है ना जनरली सैटरडे संडेज में ही करता हूँ। फिर एक, और सबसे अच्छी बात ये ना पॉइंट क्लाइंट्स की कि इनको सिर्फ एक बार डेटा बना के दो आप, और इफ़ दे आर सेटिस्फाइड वो तुमसे क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करेंगे ही। अब सिर्फ काउंटर क्वेश्चंस तभी आते जब इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है। तो मैं ओवरऑल अर्निंग की बात करूँ तो फ्रॉम जॉब और फ्रीलांसिंग तो आई एम अर्निंग गुड। मतलब 6 फिगर सैलरी है, ऑलमोस्ट 3 से स्टार्ट हो। बेसिकली तो 6 ये फिगर में एक एक्सपीरियंस है। अगर एक रेंज बताना चाहो तो कितना कितना ईयरली पर एनम 5 साल फ्रीलांसिंग से के और जॉब पाँच से? जॉब में अगर 5 साल का आपको इसका एक्सपीरियंस है, अब तो आप आराम से मान के चलो 1.5 lakhs पर मंथ इज़ नॉट अ बिग डील। ओके थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन पे वर्क करना होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ये फिगर और भी बढ़ सकता है। क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ता है ना तो आपको लोग फ्रंट फेस बना देते हैं किसी भी कंपनी का। तो वहाँ पे ये होता है। और फ्रीलांसिंग में तो ये है कि डिपेंड्स कि कितना करोगे। जैसे मैंने बताया ना कि लाख रुपए से ऊपर का तो पर मंथ हो ही जाता है बिना कुछ करे हुए। और दीज क्लाइंट आर ओके विद मी फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स, 2-3 साल से हैं ओके ओके। मेरे। ये है दैट्स तो अच्छी फील्ड, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छी फील्ड है। ये है कि आपको अपने आप को लगातार अपनी नॉलेज को वो करना है, ब्रशअप करते रहना। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टेस्टिंग और अपनी नॉलेज को। ठीक है। अभी सर हमने ये है। जॉब की बात की, हमने फ्रीलांसिंग की बात की। हम्म अब इससे एक नेक्स्ट लेवल एक क्वेश्चन, हम्म इतना कुछ जब देख लिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल हम्म मार्केटिंग में कितनी कितनी कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे सब चीज़ें काम करती है, अब इतनी सब नॉलेज होने के बाद अगर कोई इंसान अपना बिजनेस हम्म करना चाहे, मैं देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग हम्म में 5 से 10 साल के बाद अपना ही कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च होने हम्म का नहीं भी चलता है, वो एक अलग सिनेरियो है।
बट अगर कोई अपना हम्म ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहे डिजिटल मार्केटिंग के, तो उसमें क्या क्या हम्म ऑप्शंस हैं और किस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग में आज की दुनिया में 2025 और 26 में, जहाँ की एआई भी है, एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हम्म पहले 5 रुपीज़ पर वर्ड कंटेंट राइटिंग में देते थे, अब 1 रुपीज़ हम्म पर वर्ड है। कंटेंट मोनेटाइजेशन करा सकते हैं, कंटेंट हम्म रिव्यू करा सकते हैं। तो बेसिकली इन हम्म सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में है या डिजिटल मार्केटिंग में आप। रोड मैप देखो, सबसे इजी तरीका पता है क्या है? मतलब हमारे इंडिया में जो कम समझते, ईमेल मार्केटिंग एक ओके। बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग सही से कर पा रहे हो ना, तो आपको और कोई बिजनेस, मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर, मैं एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूँ। लेट्स से आप इंडस्ट्री पकड़ लो, मतलब आपने मान के चलता हूँ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, यू नो एवरी वर्टिकल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको गूगल एड्स आता है, आपको फेसबुक ऐड आता है, आपको एसईओ आता है, आपको सब कुछ आता है। तो यस। इतना आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। लेट्स से यू आर टारगेटिंग यूके मार्केट, ठीक है? यूके मार्केट टारगेट कर रहे हो, आप वीपीएन लगाओ। वीपीएन लगाने के बाद सिर्फ डाल दो प्लम्बिंग सर्विसेज। लेट्स से आपने प्लम्बर्स को टारगेट करना। प्लम्बर इंडिया में खराब समझे जाते हैं, बाकी जगह बहुत वैल्यू है इनका। टिकट साइज बहुत यस। ज़्यादा होता है, ठीक है? $250, $250 का टिकट साइज है उसका, उस बंदे का जिसका मैं गूगल एड्स रन करता हूँ। $250। सोच लो। 250 डॉलर। हाँ, $250 मीन्स इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो बीस बीस हजार रुपए के ऊपर जाएगा भाई। 22,000 के। वहाँ पे ओके। प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं करना। मैंने कैसे, मुझे ये कैसे मिला था, मैंने सिर्फ एक क्या करा, एक एक अब तो चैट जीपीटी आ गया, खुद एक जाओ, एक मेल बनाओ कि आई हैव टू पिच, मतलब मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड, अब मुझे एक ईमेल बना के दे दो जिसको मैं भेज सकूँ बल्क। एक सर्विस पकड़ लो, लेट से आपने, मैं मुझे 100% यकीन है 100 डेज के अंदर आपको कोई किसी न किसी के अंदर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। 100 दिन आप लोग बिल्कुल मान के चलो कि 100 दिन कुछ नहीं है, किसी न किसी से एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर उनको अपनी पिच करना स्टार्ट कर दो कि कैसे आप उनकी छोटी सी एक वो बना दो। बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, लाइक स्पाइफू है फॉर गूगल एड्स, वो उसकी रिपोर्ट बना दो। गूगल एड्स रिपोर्ट बना दो, में कितना पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री में, वो बना दो और उनको उनको पिच कर दो, और उससे आपको क्लाइंट मिल जाएगा। तो सबसे बताया ना कि सबसे छोटा टूल जो है ईमेल मार्केटिंग, जो इंडिया में कुछ समझा जाता, उससे ही मुझे लीड तक आई, और आज तक मैं उसी से खा रहा हूँ, और बहुत अच्छा, ओके। टचवुड बहुत। तो ये सबसे इजी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई इंडस्ट्री पकड़ लो, और उसके बाद लिंक्डइन पे उस इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। कोई ना कोई सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीईओ, डीएम्स करते रहो, और डीएम्स करने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है सर तुम्हारा ये जी। तो, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप, ये एक फ्रीलांस की बात हो, मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वही बिजनेस ही की जहाँ बात कर पर रहा हूँ। दिस इज अपना नॉट फॉर। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी अपना अच्छा। बेसिकली एसईओ डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके अपनी वेबसाइट बनाकर सब कुछ अपना करके उसमें पेमेंट गेटवे, शिपिंग विपिंग, ये सब कुछ अपना करके एक अपना कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद लो बजट एंड लो रिसोर्सेज। मैं वो एक मतलब बेसिकली मैं और थोड़ा अच्छा। एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो बजट लो रिसोर्सेज, हम्म सिंगल हैंडेडली या फिर दो चार कैंडिडेट मिलकर कैसे एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज एक कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली पूरी डिजिटल मार्केटिंग में चार हम्म तीन चार लोग हैं, या फिर अगर एक सिंगल पर्सन भी है जो कि एक कंटेंट मार्केटिंग करता है, एक हम्म एसईओ करता है, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है, बेसिकली एक छोटी सी वेबसाइट बना देता है। तो बेसिकली हम्म इस तरीके से अगर कोई सिंगल पर्सन है या फिर तीन चार हैं और लो बजट है, बट उनके पास टैलेंट है, टाइम है, रिसोर्सेस है, बट फिर भी वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो डिजिटल तो तुम मार्केटिंग को। तो तुम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की बात कर रहे हो कि कोई प्रोडक्ट बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को लेवरेज करके कोई अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकता है लो बन। बजट या फिर मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके, फ्री मैंने रिसोर्सेज जो भी जो मैंने अवेलेबल है। बताया ना, ये फ्रीलांसिंग के, ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को चलाने के लिए फ्रीलांसिंग तो मिल ही ओके। जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए जब तुम एक कंपनी रजिस्टर करा लोगे अपने नाम की ना, और जब कंपनी की एक डोमेन से मेल, वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन लीड्स लाने ओके। का तरीका यही है कि आपको किसी इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री की पोटेंशियल देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तो मतलब हंसी भी आएगी। जैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज स्टार्ट करी थी, राइट? तो मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री पकड़ा था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग पर्सनल लोन, एक एलओबी है, उसके लिए लोग मर रहे हैं कि पर्सनल लोन हमारा टॉप पे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास समझ नहीं आया था मुझे मैं कैसे करूं, क्योंकि लोग नॉर्मली तो ऐसे गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज लेंगे नहीं, राइट? मैंने क्या किया, मैंने 3-4 गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स बनाई, और उसमें टॉप रिजल्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दे दी बजाज फिनसर्व को। उसके बाद से सेकंड से लेके जितने 10 रिजल्ट तक थे ना, वो ऑटोमेटिकली मुझे अप्रोच करने लगे।
अपॉर्चुनिटी चेक करते हैं, राइट? वो ऑटोमेटिकली मुझे यस। अप्रोच करने लगा, मैंने सबसे पैसा कमाना स्टार्ट कर लिया। तो छोटे छोटे हैक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग सबसे बड़ा हैक है। ने वही कहा, इंडियन इंडस्ट्री को आप मत टारगेट करो वरना आपका सर दर्द हो जाएगा। अगर आप नई कंपनी फॉरेन, मतलब आप फॉरेन वो लैंड्स टारगेट करो, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, बिना सर दर्द का अच्छा आपको सर्विसेज अपनी मेंटेन रखना, मेलर ओके। कॉन्वर्सेशन अच्छा रखना है और सर्विसेज मेंटेन। एक एजेंसी है यहाँ NSEZ में है, उसका नाम डिजिटल वेब सोल्यूशन है। उसके पास ऑलमोस्ट 500 वो हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स हैं इसी तरह के छोटे छोटे। आपको लगता है प्लम्बिंग सोल्यूशन वाला कितना पैसा दे दे? एक बंदा कम पैसे देगा ना, एक बंदा लेट से आपको $150 पर मंथ दे रहा है। इस तरह के अगर 10 मिल जाएंगे तो $1500। यस। उसने, उस बंदे ने, वो दैट बंदा इज फ्रॉम यूएस का बंदा है, मतलब इंडियन है लेकिन यूएस में रहता है। उसने इस तरह से छोटी छोटी सर्विसेज को पकड़ रखा है। 500 प्रोजेक्ट्स हैं ऑन एन एवरेज। आप मान के लेट से मैं $100 पर प्रोजेक्ट मान चल रहा, तो 500 इंटू 100, $50,000 पर मंथ छाप रहा है यार वो। यस। तो नथिंग इज स्मॉल, इस इंडस्ट्री में नथिंग इज स्मॉल। बस आपको उसको स्केल अप उस तरह से करना है। और फिर मैं बोलता हूँ अंग्रेज ऐसे हैं कि वो बहुत, अगर सर्विस से खुश हो गए ना तो तुम्हें वो बहुत देखें। मुझे $250 तक का, ही वॉज वेरी हैप्पी विद माई सर्विसेज। वो 65 साल का बुढ़ा था, वो जो व्हील चेयर्स नहीं होती, और उसने खुश होकर मैं $250, मतलब $250 ऑलमोस्ट $30,000, वो $250 का इंसेंटिव भेजा था मुझे अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर जो मंथली। तो ओके। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट, पहली बात तो इंडस्ट्री कोई छोटी नहीं होती। के लिए यहाँ प्लम्बिंग सर्विसेज कम होगी। आप, एक कंट्री है सेंटा मोनिका, वहाँ पे आप जाके प्लम्बिंग सर्विसेज की सिर्फ $100 की CPC है भाई वहाँ पे। सोचो टिकट साइज क्या। तो मैं हम्म, इसमें फिर से आपसे पूछ, कोई अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे, फिजिकल प्रोडक्ट, आपने सर्विसेज की बात की, कोई हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे इंडिया में या फिर कहीं पे भी, हम्म, सपोज फोन कवर की बात ले लेते हैं, फोन की एसेसरीज इतनी चल रही है, फोन हो गई, हाँ, वॉच हो गई, कोई हम्म, बेसिकली छोटे छोटे प्रोडक्ट ले, तो हम्म, उसमें अगर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाकर ई कॉमर्स है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है? ये बिल्कुल मेरा क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल है जो आप नहीं बता रहे हो। आप सर्विसेज पे जा रहे हो, मुझे जानना है प्रोडक्ट बेस। ठीक है। चलो एक उसका लेते हैं कि लेट से तुम फोन कवर से, अगर अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें खुद पता होगा कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो। इस आपको ये बाइफर्केशन करना आना चाहिए। पहली बात तो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसकी आपको एडवर्टीजमेंट करनी हो, ठीक? करेक्ट है। एडवर्टीजमेंट के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अब फ़ोन कवर्स के लिए गूगल एड्स अगर तो आप कर रहे हो तो आप बहुत पैसे खराब करोगे। बेटर है कि आप लोग पुश हम्म। मार्केटिंग करो, जैसे फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स है। पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड करो, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप चैनल डिसाइड करो। और एक चैनल मैं कहता हूँ हमेशा रख लो, दैट इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, सबसे पहले माइक्रो इन्फ्लुएंसर पकड़ के उनसे इंस्टाग्राम वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो लेट से आप फोन कवर्स कर रहे हो तो उसकी एक बार वो करो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर बहुत कम कम पैसे भी लेते हैं और सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस पे ही वो बना देते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू बना देते हैं। और माइक्रो सेकंड, बहुत कम, कॉस्टिंग 20 5,000 से 30। कम हो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर मैं जो बोलूंगा ना कि फोन कवर्स के लिए 5-7 हज़ार रुपए वो लेते 10 10 या 50 के हैं। फॉलोवर्स हाँ, होते हैं और फॉलोअर्स हो। वो बहुत कम लेकर अपना तुम्हारा एक रिव्यू टाइप वीडियो बना देते हैं, जिससे कि उसकी एक इनिशियल पुश मिल बिल्कुल जाता है प्रोडक्ट लॉन्च करने में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कर लो। फिर प्लस उसके जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने से पहले डिसाइड करो प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि फ़ोन कवर्स के लिए कहीं भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम गूगल ऐड चलाओ। उसके लिए इंस्टाग्राम एड इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन वहीं अगर लेट से तुम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। तो प्लेटफॉर्म चूज करना होगा आपको। जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना, ये इतना सब्जेक्टिव है कि एक बार में इसका आंसर दिया ही नहीं जा सकता। ओके। हाँ, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करनी ही पड़ेगी। बस ये है कि सोशल मेंशंस अपने प्रोडक्ट के, अपना ब्रांड का ज़रूरी है। ओके सर, डिजिटल मार्केटिंग में मैं थोड़ा सा ना अब थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, जब डिजिटल मार्केटिंग में कोई हायरिंग होती है तो हम्म, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता देखो, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हिसाब किताब है। अगर प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें तुमसे सारे चैनल्स का सरफेसिंग होगी। लाइक फेसबुक ऐड का भी थोड़ा सा पूछेंगे, गूगल एड्स का भी थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा सा ऐसे होगा। अब किसी स्पेसिफिक जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो उसके अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। अगर सिर्फ फेसबुक, जैसे ई कॉमर्स वाले जनरली फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैनेजर्स को हायर करते हैं तो उनके लिए अलग
सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कंपनी क्या वो कर रही है। अगर कंपनी बेसिकली एज राउंड राउंड जनरली दो होते हैं। एक एचआर के फर्स्ट एचआर राउंड हो जाता है, उसके बाद फिर एक वो होता है टेक्निकल राउंड होता है जिसमें तुमसे, या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल हो तब तो दो में ही हो जाता है, लेकिन जब सीनियर लेवल पे आ जाओगे तब तीसरा राउंड जरूर होता है, जिसमें कि वो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें कितनी नॉलेज है, या स्केलिंग के बारे में कितनी नॉलेज है। या स्केलिंग, लेट से कोई इंडस्ट्री है, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, लेट से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने गया, राइट, तो वो पूछेंगे कि कैसे आप स्केल करोगे चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सी नॉलेज दे के जानी पड़ेगी। तो इंटर्न के लिए और एससीओ एग्जीक्यूटिव के लिए जनरली दो राउंड्स होते हैं, एक एचआर और एक टेक्निकल। और सीनियर लेवल पे तीसरा राउंड ऐड ऑन हो जाता है जनरली सीईओ ऑफ द कंपनी के साथ, कि वो पूछता है आपसे कि फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, स्केलिंग कैसे करते हैं, तो वो एक राउंड एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दो और तीन मैक्सिमम। ओके। हम्म। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो एआई से रिलेटेड ही है। जैसे बताओ। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंटेंट राइटिंग में, बट अभी फ्यूचर का सर किसी को नहीं पता। अभी हाँ। चैट जीपीटी 5 साल पहले था भी नहीं, अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि हर कोई, हम्म। उसके आने के हम्म। बाद से कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। हम्म। परप्लेक्सिटी है, क्लाउड हम्म। है, ग्रॉक है, और भी बहुत सारे सारे एआई प्लेटफॉर्म्स है। हम्म। बट ये किसी को नहीं पता। आपने इतना श्योरिटी से कैसे बोला कि फ्यूचर में भी मैं मतलब नहीं हो पाएगा कुछ भी इम्पैक्ट? मतलब देखो। कुछ आपको लगता है कि इम्पैक्ट हो जाएगा, कि जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग की कुछ कुछ जो फील्ड्स हैं, कुछ हम्म। कुछ उन पर इम्पैक्ट हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो सकती है? कुछ ऐसा हो सकता है? या फिर देखो। आपसे 2 साल बाद, 4 साल बाद कितना ज़्यादा एआई इन चीज़ों में आ सकता है कि हम लोगों को फिर जो डिजिटल मार्केटिंग में है उन्हें कुछ टेंशन लेनी, अपस्किल करने की ज़रूरत है, या फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है, या किस हम्म। तरीके से आगे के बारे में? अब क्योंकि क्या है ना सर, आप 8 साल से फील्ड में हो, हम्म। आपको इसका एक एक कंपोनेंट के बारे में आपने काम किया है, एसईओ हम्म। के बारे में आपने हम्म। काम किया है, आपने कंटेंट राइटिंग पे, कंटेंट मार्केटिंग पर, हम्म। अब पे पर क्लिक आप कर ही रहे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कर ही रहे हो, आप हम्म। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मैनेजर हो। बट जब हम्म। एक बंदा स्टार्ट करता है, अभी लेट सपोज किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ हम्म। का एक्सपीरियंस है, अभी स्टार्ट कर रहा है, जब वो यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, या फिर बड़े बड़े हम्म। लॉन्च इवेंट की वीडियो देखता है कि एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, बेसिकली ये सब लोग हाइप बनाते हैं कि हम्म। एआई ये कर देगा, ये वो कर देगा, बट डीप डाउन इनकी जो रियलिटी है वो हम लोगों को ही पता है, जो हम्म। इंडस्ट्री में 5 साल से 8 साल से हैं। हाँ जी। तो बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले 2-4 साल में 2028 या 30 तक आपको क्या लगता है कि एआई कितना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है टेक, पूरी टेक इंडस्ट्री पे, नॉट इवन इन डिजिटल मार्केटिंग, इवन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इवन इन एनी अदर फील्ड दैट इज रिलेटेड टू टेक? तो देखो, जो मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं फुटप्रिंट्स प्री स्कूल से हूँ। फुटप्रिंट्स में सिंपल है, वी आर टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ओनली। प्रीमियम सेगमेंट की बात करें, जनरली सारे बहुत पढ़े लिखे, लाइक हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सारे जितने अच्छी कंपनीज के जितने भी हैं, इवन वी हैव पार्टनर्ड विद HCL, वी हैव पार्टनरशिप विद विप्रो, सारी इनके अंदर भी हमारे इनके ऑफिसेस वो हैं, हमारे सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनसे हमारी वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं, राइट। अब ये सारे टेक सेवी बंदे हैं, फिर भी ये लोग जानते, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोशन जो होता है ना, जो हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट चला रहे थे, उसके बेसिस पे हमारे पास आए हैं और इन्होंने एडमिशन ली। एंड दिस आई हैव बीन लाइक एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द पास्ट 2.5 ईयर। 2.5 साल तक मुझे यहाँ पे हो गया, सेम चीज़ है। मैं भी इतना बड़ा सर्किल है, मैंने किसी को ये चैट जीपीटी पे, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्टफ का, वो चैट जीपीटी पे जाके बात कर रहा हो कि यार मुझे बेस्ट स्कूल बताओ, बेस्ट प्री स्कूल बताओ। एक बताया ना, एक नई चीज आ गई, उसका लोग हाइप बना के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक ऑब्वियसली, अब मैं, हाँ, जहाँ पे मुझे पता है कि एक बार में आंसर नहीं मुझे मिल पाएगा ना, वहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा। लेकिन अभी मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है अपने घर के पास में, तो वहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे नहीं जाऊँगा। तो लोग कह रहे हैं ना कि गूगल का फ्यूचर बड़ा इनसिक्योर है, वो कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हाइप बनाई गई, सबको अपने अपने कोर्सेज बेचने हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ हुई है, चैट जीपीटी से एफिशिएंसी वो हो गई है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई है। जिसको चैट जीपीटी यूज़ करना आता है या फिर एआई प्लेटफॉर्म यूज़ करना आता है, उससे काम जल्दी हो जा रहा है। अदरवाइज ह्यूमन ब्रेन हमेशा से इनरिप्लेसेबल रहा है और हमेशा रहेगा, कोई उसमें कोई वो नहीं है। कंटेंट राइटर जब एक अब कंटेंट अपने, हाँ। इसमें इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आप सिर्फ चैट जीपीटी का नाम ले रहे हाँ। हो, उसमें गूगल का खुद का भी एआई टूल है, गूगल जेमिनाई, हाँ। क्लाउड है, ब- ग्रोक है, एंड हाँ। और अदर प्लेटफॉर्म भी है। अब सपोज कोई गूगल पे सर्च करता था,
अब गूगल ने अपना गूगल जेमिनाई भी निकाल दिया है। अब सपोज पहले जब हम गूगल पर सर्च करते थे तो हाँ। गूगल के एड्स आते थे, फिर उसमें हम्म, एड्स, एक दो एड्स आते थे, फिर उसके बाद ब्लॉग हम्म, पोस्ट आती थी, वेबसाइट हम्म, की पोस्ट आती थी। बट अभी हम्म, अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, वेदर हम्म, इट्स रेस्टोरेंट, इट्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग, तो हम्म, अभी क्या है, जेमिनाई का रिस्पॉन्स भी फर्स्ट पे आता है। तो अभी जैसे सपोज जेमिनाई का रिस्पॉन्स आ जाता है, एड्स तो नहीं आ रहे हैं, अब हम्म, जेमिनाई का रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं फॉर मोर हम्म, रीडिंग, तो वो हम्म, जेमिनाई पे रिडायरेक्ट कर लेता है। तो हम्म। इसमें कितनी तो इम्पैक्ट हुई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, कितना उसका इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि लोगों को तो लगेगा हमारे रिजल्ट जो टॉप आते थे वो तो अब नहीं आ रहे। गूगल खुद अपना, बेसिकली गूगल को भी खतरा है कि कहीं, जैसे आपने बोला कि 28% रिसर्च हाँ, चैट जीपीटी पर चले गए, अदर एआई हम्म, प्लेटफॉर्म पर चले गए, तो हम्म, गूगल भी अभी देखेगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो कहीं और पे ना जाए, मेरा यूजर बेस है जो वो कहीं और पर ना जाए, तो उसने अपना जेमिनाई, तो हाँ। जेमिनाई भी तो है। अभी उस चीज को कैसे गूगल, अब तो अपने आप को भी गूगल को बचाना है और अपने यूजर बेस को भी। अभी तक आप सोच रहे हो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है और चैट जीपीटी आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। चैट जीपीटी में डेटा, वो उसका बैकएंड डेटा कहाँ से उठा रहा है? विकी डेटा से उठा, विकी डेटा प्रॉपर तरीके से वही है। विकी डेटा डेटा कहाँ से उठाता है? गूगल के ही कहीं ना कहीं से। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा सही है कि नहीं सही है वो नहीं पता। गूगल का पता है, गूगल जेमिनाई जब लॉन्च करेगा प्रॉपर तरीके से लाएगा। अभी गूगल वहां पे डिस्क्लेमर देता है कि डेटा कैन बी इनएक्यूरेट, राइट, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम योर एंड, वहां पे लिखता है, राइट। जेमिनाई पे भी। तो जब ऐसा कुछ होगा, जब जेमिनाई प्रॉपरली लॉन्च करेगा ना, तो गूगल वहां पे अपने यूजर जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है ना उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, वहां पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। जैसे गूगल एड्स डैशबोर्ड है ना, स्पॉन्सर्ड, पहले स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आते थे नॉर्मल रिजल्ट्स पे, स्पॉन्सर्ड आते थे, जेमिनाई के अंदर स्पॉन्सर्ड आने लगेंगे। तो इंडस्ट्री कहीं नहीं ओके। जाएगी, गूगल कहीं नहीं जाने वाला यार। गूगल बहुत बहुत आगे तक फ्यूचरिस्ट गूगल। सिर्फ आप सोच रहे हो गूगल क्यों नहीं वो कर रहा है। गूगल अभी इसको प्रॉपरली लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा है कि गूगल एक बहुत ही क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। इतने सालों से हर चीज़ जो हमें सर्च करनी है ना, हम गूगल पे ही सर्च, ठीक है। और गूगल नहीं चाहता कि वो कोई भी फेक या बेकार इंफॉर्मेशन दे, इसलिए वो लगातार इतने चेंजेस करता है। मैंने जब एसईओ स्टार्ट किया था तो साल में 2-3 अगर अपडेट्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 7 महीने हो चुके, 50 से ज़्यादा अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। पूरी पूरी वेबसाइट्स गायब हो जाती हैं। गूगल इतना कंसर्न है अपने यूजर्स के लिए, तो अभी वो श्योर नहीं है कि जेमिनाई सारी इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, इसलिए जानते हो वो प्रॉपरली उस चीज़ को रोल आउट नहीं कर रहा। जिस दिन उस ये श्योर हो गया कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली तरीके से वो फेच करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपरली तरीके से लोगों को सर्व कर रहा है, उस दिन वो पूरी इंडस्ट्री गायब कर देगा। चैट जीपीटी लोग भूल जाएंगे, फिर गूगल ही गूगल रहेगा, ओके। फिर जेमिनाई ऐड चलाने होंगे, बस ये इतना अंतर आएगा। ठीक है। ओके ओके। बताइए। अभी आपने अगर देखा होगा न्यूज़ में, तो परप्लेक्सिटी एआई के जो फाउंडर है उन्होंने अभी एक बिड लगाई है क्रोम को खरीदने के लिए, 34.5 बिलियन। हाँ, बेसिकली उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा, अभी ये लास्ट वीक की बात है, आई थिंक लास्ट वीक, लास्ट 7 to 10 डेज की ये 10 बात है डेज पहले की कि बात। परप्लेक्सिटी ने ऑफर दिया है गूगल को कि क्रोम के लिए, बेसिकली नॉट गूगल, क्रोम को हाँ, परचेज करने के लिए 34.5 बिलियन की। अब तो गूगल ने नॉट क्या। ओनली चैट जीपीटी, इसमें परप्लेक्सिटी भी है जो कि अपने आप को एआई पावर्ड सर्च इंजन बोल रहा है, हम्म। जहां पर लोग यूज भी कर रहे हैं। मैं भी हाँ, पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मेरा हाँ, हाँ, भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो सर्च एबिलिटी जो थी गूगल की वो शिफ्ट हो रही है परप्लेक्सिटी एआई पर, चैट जीपीटी पर। तो हाँ। कंपटीशन तो बहुत है। बट एज तो ए गूगल फैन, आप गूगल फैन। नहीं नहीं, मैं गूगल फैन नहीं को शुरुआत से मैंने एक चीज मानी है, गूगल इज अ वेरी जस्ट जस्ट वर्ड यूज किया ना, जस्ट मतलब बहुत ही जस्टिफाइड कंपनी है, राइट। उसने अगर सिर्फ पैसे देखे हो, अमेजोन है और जितनी बड़ी कंपनीज है ना, उनके एड्स के अलावा किसी का ऐड आता ही नहीं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनीज का ऐड टॉप पे रिजल्ट पे दिख रहा है ना। तो गूगल ने कभी पैसे नहीं देखे, गूगल ने यूजर डेटाबेस देखा, यूजर देखा है कि यूजर को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही वो सही मिलनी चाहिए, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल है, वो 3.5 बिलियन की बात कर रहे हैं ना। गूगल ने सबको वो नहीं, नो नो, 3.5 नहीं, $34.5 बिलियन थर्टी बिड फोर फॉर पॉइंट फाइव गूगल बिलियन क्रोम। डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक यस। एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, राइट। 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ लोग तो जीमेल यूज करते होंगे फॉर श्योर, है ना। करेक्ट है। सबका बैंक से कनेक्टेड है। सिर्फ गूगल इतना कह दे कि मैं तुमसे 1 रुपए पर मंथ लूंगा, ठीक, 70 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से एक बार एक मंथ में कमाएगा वो। और लोग के हम्म। सबके बैंक में कनेक्टेड है, सब कुछ है, फोन नंबर पे, आधार कार्ड पे, सब पे कनेक्टेड है, राइट। तो गूगल हम्म। का पैसा कमाना कभी पर्पस था ही नहीं यार। वो पैसा कमा रहा है, बहुत तरीके से पैसा कमा रहा है, लेकिन वो वो मतलब ग्रीडी नहीं है।
वो सबको खरीद लेगा। और जो परप्लेक्सिटी वाले ने बोला है, मुझे लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्रोम का नाम लेके कि क्रोम को हमने ऑफर दिया है और उसका नाम हो गया परप्लेक्सिटी का, और क्या हो। बहुत ही बोल्ड आंसर था और बहुत ही जेन्युइन आंसर था। तो, तो मतलब ऑब्वियसली मेरा घर चलता है उससे, गूगल से, लेकिन फिर भी मतलब मैं एक जेन्युइन आपने जेन्युइन आंसर दिया। बहुत सारी गूगल की सर्विसेज ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ लाइक कॉस्ट है। गूगल मैप ले लो, गूगल मीट ले लो, गूगल हम्म, ईमेल, जीमेल ले हम्म, लो, और हम्म, जितनी सही, बिल्कुल सही बात बोली आपने। 140 करोड़ में से आपने 70 करोड़ 50% का रेशो लिया। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ में से 130 करोड़ लोग यूज कर रहे होंगे, और अगर हम्म, 1 रुपया भी अगर उन्होंने चार्जेस लगा दिया, सही बात है, 130 करोड़ उनको ये सिर्फ इंडिया से मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ एक सर्विस से जो कि एक जीमेल है। उसमें जी फिर मेल। गूगल मैप भी आता है, और लोगों को हम्म, देना पड़ेगा। ऐसा हाँ, नहीं है कि नहीं देंगे तो काम चल लोग जाएगा। देंगे बहुत क्योंकि सर्विसेज लोग देंगे 1 रुपया। यस, करेक्ट बात है, क्योंकि वो लोगों को इतनी हैबिट हो गई है उन चीजों की, उन टूल्स हम्म, की, कि वो हम्म, देना ही पड़ेगा। और नहीं देंगे तो सेपरेट प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो गूगल प्रोवाइड कराता है हम्म, इजी टू यूज एक्सेसिबिलिटी, वो नहीं कोई और नहीं प्रोवाइड करा देता है। सकता, अभी तक तो नहीं है। अभी सर, ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। हम्म, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे। अभी ऐसा कुछ है जो मैं नहीं पूछ पाया और आप उस चीज को मेंशन करना चाहते एज सच तो तुमने सभी कुछ पूछ लिया है, बस ये है कि जो लोग घबराए नहीं, एआई कभी, हम ह्यूमन ब्रेन को एंडिंग में यही बोलना चाहता हूँ कि एआई कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा। यूज करना सीख लो एआई, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दो, यूज करना आना चाहिए एआई को, काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले जहाँ 10 लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर होते थे, अब 7 लोग हायर होंगे। बस थोड़ी सी जॉब्स में कमी आई है, क्योंकि फाउंडर्स भी इस चीज़ को लेवरेज करेंगे ना कि चैट जीपीटी आधा काम कर देता है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। हैं। ओके। ठीक है। ओके उस्मान सर, थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट पर आने के लिए। और थैंक होप करता लाइक। हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट में। मेरे लिए भी बहुत पर्सनल लेवल पर लर्निंग थी। मेरा भी बहुत डाउट्स क्लियर हुए। ओके, थैंक यू बाय सर, एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय।